वॉइस चल रहा था हम लोगों का। टेंस का क्लास खत्म हो गया। टेंस का टेस्ट चल रहा होगा, है ना बच्चे? तो निकाला जाए वोकैबुलरी प्लस टेंस। इस किताब को पहचान लो, यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये 2 दिन पहले जो यूपीएससी कंपलसरी का पेपर हुआ है, 10 क्वेश्चन वोकैब के पूछे हैं। वो 10 क्वेश्चन इसी वोकैब में, इसी बुक में है। तो समझ गए? अब 10 में 10 इसी वोकैब से, मतलब ये संजोग नहीं, ये प्री प्लान्ड है इस किताब का। ये डीएसएल का प्री प्लान्ड है। इसलिए जितने एग्ज़ाम आपके होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, अब यूपीएससी 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ और सारे वोकैब इसी बुक से आए, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है कि 10 वोकैब में 10 यहाँ से आ जाए। तो इससे बड़ा क्रांतिकारी क्या हो सकता है? ऐसे एग्ज़ाम आता है, वहाँ से यहीं से आते हैं। सीपीओ आता है, यहीं से आता है। जब यूपीएससी से लेकर सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इससे बड़ा क्रांतिकारी घटना हो ही नहीं सकती। दूसरा है, इस किताब को साथ में सपोर्ट में रखो। ये दोनों किताब की पूजा करो सुबह शाम। यहाँ से बाहर वोकैब आते ही नहीं, है ना? इसके साथ साथ अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया सारे किताब का, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर ली, तो समझो कि तूफान आते देर नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो पहला काम हम लोग करते हैं प्रैक्टिस करने का। तो पहले निकालो टेंस का किताब। और सब गया बच्चे? गया में गया वाले बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। हिसार, बिहार शरीफ, पटना, सब बढ़िया। मोबाइल बैच सब तैयार हो गए? कॉपी कलम निकाल लो सब, मोबाइल बैच आ जाओ। तो प्रैक्टिस सेट कितना बाबू? 3 कल हो गया था, 4 में आ जाओ। एडवांस टेस्ट 4, एडवांस टेस्ट 4 आएंगे टेंस वाले किताब में। एडवांस पेज नंबर है तुम्हारा 78, पेज नंबर 78, पेज नंबर 78 पे आ जाओ। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे 11 बजे बैच मोबाइल पे, किताब ऐसा मिला है ना? हाँ, तो पढ़ो इसको। नहीं मिला तो अपना फ़ोन वोन करके मामला रट लेना। तो टाइम एंड टेंस एडवांस टेस्ट 4। बोलो, पहले क्वेश्चन में डाउट है किसी को? नहीं ना? क्योंकि आउट के साथ नो नहीं, आउट नॉट टू, आउट नॉट टू का प्रयोग होना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तुमने लगाया होगा बी, मतलब 2 नंबर। नो नॉट हैव की जगह नॉट टू हैव का प्रयोग होगा। समझ रहे हो ना? तो पहले का आंसर कोई डाउट नहीं किसी को? दूसरे में कोई डाउट है? सब आंसर बगल में दिया हुआ है, तो वहां से तुम काम कर सकते हो, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट? थर्ड, वी कुड नॉट नो वाई शी। अब वाई वाज सी की वाई सी वाज? WH वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए, WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो फिर वो सब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है बच्चे? सब्जेक्ट लेता है। समझा? तो वाई वाज नहीं होगा, वाई शी वाज होगा। बोलो, मामला साफ हुआ? क्वेश्चन नंबर कितना? बोलो, 6 की 5? 4 में कोई डाउट? 4 में 4 कहता है द क्रिमिनल डेयर्स नॉट। अब ध्यान देना बेटा, डेयर्स नॉट की जगह द क्रिमिनल डेयर नॉट होगा। क्योंकि डेयर्स में एस लगा के नॉट नहीं लगाता। डेयर नॉट होता है या नीड नॉट होता है ना? नीड और डेयर को बोलते हैं सेमी मॉडल्स। उसमें नॉट लगाते हैं तो नीड नॉट होता है और डेयर नॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो हैड यू हैव हेल्प, एक कौन सा सब्जेक्ट है? अरे हैड यू हेल्प्ड बोलो, यहाँ पे हैव क्यों आया है? नहीं, इनको बोलना हो तो हैड प्लस प्लस V3, तो यहाँ हैव क्यों आ गया फिर? पकड़ में आ गया ना? इसको सुपरफ्लुअस कहते हैं, अननेसेसरी आना। बोलो छठे में कोई डाउट? 6 में द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इमीडिएटली। अब यहाँ ध्यान दो कि कुड नॉट बी जगह कैन नॉट भी होगा। क्यों भाई? ऊपर दिया है क्वेश्चन इज, प्रेजेंट दिया। एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखें, पहला क्लाउज अगर प्रेजेंट हो, पहला क्लाउज क्या हो? प्रेजेंट हो, तो आने वाला क्लाउज किसी भी टेंस का हो सकता है, राइट? अब पहला क्लाउज यदि पास्ट हो तो आने वाला क्लाउज पास्ट का होगा, ठीक है? अब मुद्दा है कि यहाँ पे इज लगाया है। अब मॉडल्स क्या है? तो प्रेजेंट होते हैं कैन, मे, मस्ट, शुड, ये सब प्रेजेंट बोल जाते हैं। बाकी कुड, वुड, माइट, ये 3 वर्ड को प्योर पास्ट में बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस दिया है कुड नॉट बी, अब क्वेश्चन इज दिया है तो प्रेजेंट का सेंस चलता आ रहा है, तो यहाँ पे कुड नॉट की जगह क्या होना चाहिए था? कैन नॉट बी। ऊपर में इज है तो कैन नॉट से तुलना ना करेगा कि कुड नॉट से करेगा? टेंस नहीं ना, कुड टेंस नहीं होता, एक कुड होता है मॉडल्स। अब एक बात तुम प्रेजेंट, एक बात पास्ट कैसे कह सकते हो? समझ रहे हो? जो कहानी चल रही है प्रेजेंट की चल रही है। ये क्वेश्चन सो कॉम्प्लिकेटेड है तो सॉल्व नहीं किए थे, करोगे? समझ में आया बात? इसलिए क्या होना चाहिए था? कैन नॉट होना चाहिए था। बोलो 7 में कोई डाउट? 8 में द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ट्रैवलर इज टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड। कुड की जगह पे कैन कर दो। क्यों करेंगे कैन सर? ऊपर से प्रेजेंट हो के आया है, तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का बोध कराइए, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का सेंस दिलाइए। बस मेरे हो। और आपके लिए एक सुविधा और देने जा रहा हूँ, जिन बच्चों को अंग्रेजी में बेसिक बहुत पुअर है, जिसको मान लो कुछ किसी को राम RAM नहीं लिखने आ रहा है, तो उसके लिए हमने व्यवस्था की है, मेरे हैं सहयोगी, उनके साथ बैठ कर के आप 1 घंटा अपना माथा खराब कर सकते हो। मतलब मान लो कुछ यहीं पे बैठ कर के आप बेसिक सीख सकते हो। मान लो बिल्कुल ही बेसिक नहीं लिख, दिक्कत हो रहा है, राम आम खाता है जाता है, ये सब दिक्कत हो रहा है, तो बैठ कर उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। जो मान लो मेरे से अपने दुख दर्द नहीं कह पा रहे हो, या मैं क्लास में टेंस की तरह पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन कर, अब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो आंसर क्या निकालोगे? अगर समस्या ऐसी भी है तो हमने एक असिस्टेंट रखा है जिसके थ्रू आप उनसे मदद ले सकते हो। बता दूंगा, पहले अब तुम्हारी समस्या तो है नहीं। इसके साथ साथ मान लो बेसिक किसी को हर किसी चीज़ में, मैथ इंग्लिश 2 चीज़ होता है, तो मैथ इंग्लिश में अगर तुम्हारे पास जड़ से कोई बेसिक दिक्कत है तो बैठ करके फ्री में उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना बाबे? वो फीस नहीं, वो हमने रख लिया है कि ताकि आपको कोई बच्चा ऐसा आता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बच्चे आ जाए तो पूरी तरह सीख जाए। अब जिस बच्चे को कभी कभी क्या होता है कि मैं तो चाहता हूँ बेसिक पढ़ाता हूँ, लेकिन किसी बच्चे का मेरे बेसिक से और बेसिक चाहिए, जहाँ पे मैं भी पहुँचना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हमने व्यवस्था किया है ना? जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, बेटा वो पढ़ ही नहीं पा रहा तो क्या समझेगा कि नहीं? तो हमने सोचा कि वो बच्चा के लिए भी उम्मीद से आया अंग्रेजी सीखने को, तो उसकी उम्मीद पूरी होनी चाहिए। ये हमने कल्याण किया है, तो कि वो बच्चा आता है फिर यहाँ से भाग जाएगा, तो DSL से चला गया तो फिर दुनिया में कहाँ सहारा मिलेगा उसको? तो इसलिए हमने उसके लिए भी एक उम्मीद की किरण जगाया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है? नाउन में डाउट, 10 में डाउट, बोलो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया था बेटा? माय मदर, माय ब्रदर, बोलो। 11 में क्या हुआ जी? केम होम भी कह सकते हो या माय मदर हैज कम भी कह सकते हो, दोनों हो जाएगा। यहाँ पे तुम चाहो तो
हैज कम भी कह सकते हो, या फिर केम भी, दोनों सही हो जाएगा। हैज कम और केम दोनों, कोई एक ही लगाना। जस्ट नाउ है तो तुम चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट रखो या सिंपल पास्ट। एस्टरडे लिख दिया है तो बाबू पास्ट ही ना होगा। तो एस्टरडे माय ब्रदर डिडंट कम, है ना। 30 नंबर। अब देखो यहाँ पे दिया आगे में बिफोर का प्रयोग किया है सिंपल प्रेजेंट में, तो बोलो आगे पीछे फ्यूचर नहीं होगा, होगा ना। तो फ्यूचर में क्या करोगे? आई विल लीव माई हाउस, या अब मान लो क्वेश्चन में दिया है कि आई विल नॉट लीव, एक ही बात है, जैसा सेंस लगा दो, है ना। बोलो 14 में द टीचर हैज़ बिन क्यों होगा? आगे में सिंस लगा हुआ है, तो सिंस लगा तो बोलो हैज़ बिन होगा कि नहीं होगा? बोलो बाबू, होगा। तुम लोग से आवाज नहीं निकल रहा जी। 15 का आंसर ठीक है, हाँ। 16 ठीक है, 17, 15 बोलता हूं तो बोलता नहीं। 15 में लीव वर्ड दिया है। अब कमिंग एयर, बिफोर यहाँ आने से पहले पटना में रह रहा था, तो ही वाज लिंक करो। ही वाज लिविंग इन पटना, पटना में रह रहा था। बिफोर कमिंग हेयर, यहाँ आने से पहले। 16 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा कम्स। अनंत कम्स टू स्कूल बाई बस एस्टरडे, एवरीडे। एवरीडे है तो कम्स हो जाएगा, है ना बाबू। हर हस्बैंड 8 दिया है तो हैज ही ना होगा, है ना जी। हर हस्बैंड हैज नॉट रिच्ड, हैज रिच्ड होम येट। येट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट। यू मेट, स्टडी लगाए ना बाबू, तो मेट माई यंगर ब्रदर स्टडी। अब देखो आगे दिया है द ट्रेन बिफोर रिच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। वी सून फाइंड, फाइंड के फाउंड, वी सून फाउंड दैट। वी हैव लॉस्ट आवर वे, जल्दी पा लिए कि रास्ता खो गए, तो वी सून फाउंड दैट वी हैव लॉस्ट आवर वे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से दिमाग खुलेगा आपका। जितना करोगे टेंस उतना परफेक्शन आएगा। देख रहे हो 500 क्वेश्चन कहा था, 500 क्वेश्चन है कि नहीं है? हर दिन बनाते जाओ, थक जाओगे, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो ना? बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। कंटिन्यूअस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। देख रहे हो, हमने पहली बार इतना क्वेश्चन देखा है। बंद कर दे इसको ना, कभी नहीं। हेड सिंगल क्लाउज में आता है और क्लाउज वही रिपीट हो रहा है ना। प्राप्त कर लिए सेंस पर होता है। जल्दी निकाल दो किताब। इस किताब का नाम रख दूंगा अब तूफानी। जब यूपीएससी में 10 लड़वा दिया 10 पन्ना से, तो क्रांतिकारी बुक हो गए ना अभी। इस किताब पे विश्वास ना हो गया अब, मतलब फेथ पे ठप्पा लग गया ना भाई, विश्वास है। बोलो टी कौन सा? 26। T26 में आ जाइए। पहला वर्ड है पैन। पैन का मतलब होता है अखिल। अखिल का मतलब होता है फैला हुआ, जैसे पैन इंडियन, अखिल भारतीय। पैन इंडियन, अखिल भारतीय। पैन नेशनल, अखिल राष्ट्रीय, है ना। तो पैन का मतलब अखिल होता है, अखिल मतलब फैला हुआ, अखिल भारतीय, अखिल राष्ट्रीय। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, ओवर का मतलब अति, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। ओवर बर्डन,
ज़्यादा बोझ लादना, अत्यधिक बोझ लादना। ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला जगह। ओवर वेट, ज़्यादा वजन। ओवर यूज, ज़्यादा प्रयोग करना। आउट का मतलब बाहर। आउट लास्ट, ज़्यादा देर टिकना। आउट मतलब ये ज़्यादा। आउट लाइफ, ज़्यादा समय तक जीना। आउट नंबर, संख्या से अधिक होना। आउट स्पेंड, ज़्यादा खर्च करना। ओमनी का मतलब सब। ओमनी मतलब सब। ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञानी। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। ओमनीवोरस, सर्वभक्षी। ओलॉजी, ओलॉजी कहते विज्ञान को, जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान, जूलॉजी प्राणी विज्ञान। नन का मतलब नहीं, आ। नन वायलेंस, अहिंसा। नन वायलेंट, अहिंसक। नन रेसिडेंट, अनिवासी। नन एग्जिस्टेंट, जो अस्तित्व में ना हो। नॉन लिविंग, निर्जीव। नन स्मोकर, धूम्रपान न करने वाला। मोनो का मतलब एक। मोनोलिंगुअल, एक भाषा। मोनोकल, एक आंख का चश्मा। मोनोथेइज्म, एक ही विश्वास। ग्रो आउट ऑफ, बड़ा होना, ग्रो कर रहा है। कीप ऑन, कंटिन्यू, जारी रखना। कीप ऑन। लेट ऑफ, छोड़ देना, क्षमा करना, माफ करना। लाइव ऑन, किसी चीज पर गुजारा करना। लिव ऑन, काउ लिव्स ऑन ग्रास, गाय घास पर जिंदा रहती। ठीक है बालक, यहां तक? चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें कितना लेसन? लेवल 2 का लेसन 2। वन हमने 1 कह दिया था आज भर के लिए कि चलो आज भर बुझा जाए। चलो चश्मीश खड़ा हो जाए यहाँ से। लेवल 2 में ही बेटा, लेवल 3 पूछ रहा हूँ। तू बालिका बच्ची पढ़ी थी? हाँ, तो लेवल 2 बताओ। कॉन्स्पायर का मतलब षड्यंत्र करना। लेवल 2 ना? बोलो। अपर्चर का मतलब? एरिड का मतलब? एक्सपेल का मतलब? बैठ जाओ। टोपी वहीं खड़े रहो। बोलो। इमिनेंट का मतलब? फोमेंट का मतलब? फोमेंट पढ़ा था? पूरा नहीं पढ़ा था। लेट से भी आता है डेली, अब पढ़ता भी नहीं है। जा बैठो। चलो सबसे पीछे बच्चे खड़े हो जाओ। बोलो। स्टैग्नेंट का मतलब? पढ़ा था बाबू? बैठ जाओ। उसका आगे चश्मे से खड़ा हो जा। दोनों आदमी। कौन नहीं पढ़ा था? दोनों से कोई नहीं पढ़ा था तो बोलो। रेकोर्स का मतलब? इंसेसेंट का मतलब? याद नहीं आ रहा? बैठो, ऐसे काम चलेगा? यहाँ से 4 लड़कियां खड़े हो जाओ। बोलो। कौन नहीं पढ़ा? कल भी तुम कही थी, विद्या कसम कल खाई थी कि पढ़ूंगी, और आज क्यों नहीं पढ़ा तूने? चलो बोलो। इंसेसेंट का मतलब? राइगर्स का मतलब? स्टैग्नेंट का मतलब? बैठ जाओ। बोलो। गया से सब बच्चे ने पढ़ा वोकैबुलरी? गया से जी सब पढ़ा है? गया वाले? गया वाले सब? बाबू गया, बोध गया। अब देखो ना, सब मुंडी ऐसे की है, मतलब कोई नहीं पढ़ा है। गया से पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? आगे से 2 बच्ची पढ़ी हो? पीछे से व्हाइट शर्ट पीला कमीज पढ़ा है? वो क्या पढ़ा है जी? नहीं पढ़ा। मोबाइल पर? खड़े हो जाओ सब। चलो बच्चे 4 खड़े हो जाओ वहां से। बोलो बच्चे, तुम लोग भी साथ साथ जवाब देना। अब मोबाइल पर बच्चे भी बोलो। इमिनेंट का मतलब? अपरिहार, सन्निकट। इंसेसेंट का मतलब? रेकर्स का मतलब? राइगर्स। अपर्चर का मतलब? ये लड़का बहुत मेहनती है। बैठ जाओ। यहां से खड़े हो जाओ 3।
सेकंड पूछ लूंगा। बोलो, एरोगेंट का मतलब, अवराइज का मतलब लालची, डोलफुल बहुत बढ़िया तैयारी, इनोवेशन बहुत बढ़िया। और वन नहीं पढ़ा था तो वन मैंने कल नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। चलो आगे से 3 खड़े हो जाओ। तो कल तो वन कराया था ना, कहा था वन ही पूछूंगा। चलो आगे से टोपी खड़े हो जाओ सब। बोलो, फर्मेंट का मतलब, फर्मेंट केमिकल चेंजेस, खमीर उठना। ऑब्लिक का मतलब प्राइवेशन। रिटार्ड का मतलब बाधा। बैठो। चलो वहां से 2 बच्ची खड़े हो जाओ। आजकल बच्चियां बहुत मेहनती हो रही हैं, बहुत मेहनत से पढ़ती हैं सब। बोल बच्ची, लेसन 1 की 2? 1। बोलो, डिस्पेल और एक्सपेल में क्या अंतर है? चिल्लाओ, इस बाहर तो बहुत चिल्लाती थी। हाँ बोलो। अपर्चर का मतलब, जबरदस्त, बैठ जाओ। पीछे से 3 बच्चे खड़े हो जाओ। पढ़ा है ना, बहुत मेहनती तुम लोग हो। बोलो, स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर। विजिलेंस का मतलब, बैठ जाओ। वहां से चश्मिश खड़े हो जाओ। पढ़ा है ना, इसलिए छुप के बैठी हो उधर। चलो यहाँ से दोनों खड़े हो जाओ जी, आगे से। हाँ बोलो, स्टैग्नेंट का मतलब, डेक्सटेरिटी का मतलब दक्षता। बैठो। कल जो है लेसन 1 और 2 दोनों पूछूंगा। 1 और 2 गया वाले बच्ची सब सुन लो, बच्चे सब जितने लड़के गया में हैं, बिहार शरीफ में है, हरियाणा में है, पटना में, सब सुन लो। कल वो कैब सबसे पूछूंगा, खड़ा करवा के, ठीक है। मोबाइल पर जो बच्चे हैं वो भी सुन लो। कल वो कैब का पूरा सेट याद करके आना, 1 और 2, न तो मोबाइल में से खींच लूंगा बाहर। आने वाले समय में सिस्टम आ जाएगा, क्या पता था, है ना। समय ऐसा जाए कि मोबाइल में छोटा करके बाहर खींच लो, फिर जरूरत पड़े अंदर ठेल दो, है कि नहीं। न्यूज पर की हेडलाइन हो सकता है, हिंदू है ना, हिंदू में कुछ भी हो सकता है। हेडलाइन प्रेजेंट में होना चाहिए और पास्ट में दिया है तो हिंदू क्रांतिकारी है। हिंदू में इसमें मैक्सिमम EJMR का प्रयोग कहीं करता ही नहीं है। अंग्रेजी के नहीं, वोकैबुलरी के लिए, GS के लिए। अंग्रेजी के लिए पढ़ना है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो। अब जो होना चाहिए वो नहीं करता, गलत किया इसने। चलो निकालो जी। वॉइस कहाँ तक हुआ था? इंपरेटिव समाप्त हो गया था कल। हु का प्रयोग कल हो गया था। ये देखो, हिंदू जो पेपर है ना बेटा, आप लोग सुनना, हमने कभी भी हिंदू प्रेफर किया हूँ? कभी आज तक मेरे मुंह से हिंदू सुने हो? नहीं। ये कभी नहीं सुना होगा कि मैं कहूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदू पढ़ो। हाँ, हिंदू किसके लिए है? जो बेटा UPSC का तैयारी करता है। अब जिसको UPSC उसको GS चाहिए, तो थर्सडे के दिन जो है उसमें साइंस टेक का कुछ मैटर देता है, इकोनॉमी का मैटर देता है, तो उसमें थर्सडे के ऊपर इम्पोर्टेंट तो हिंदू होता है। तो उसको आप GS के लिए पढ़िए और उसमें वोकेबलरी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। जो पेपर साउथ का है, बस में रहो, पेपर दिल्ली का नहीं साउथ का पेपर है, मेन छपता वहीं, वह बाकी सब जगह डबिंग होता है उसका, बस में रहो। हाँ, कोलकाता नहीं, साउथ, तमिलनाडु साइड में, केरला साइड में। तो प्रिंट तो दिल्ली में होता है, उसका क्या मतलब? तो और सब जो है न्यूज़ नहीं छापता। जैसे हिंदू एक बोरिंग पेपर है। कैसा है? बोरिंग। अब जिस लड़के को अंग्रेजी सीखना है, तैयारी करता है SSC का, वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, हिंदू पढ़ेगा, पहला पे उठाएगा, कुछ रंगीन नहीं मिलेगा, करेगा क्या खोजें क्या पढ़ें, पढ़ने का मूड करेगा नहीं, क्योंकि भाई समाज में तो पहले से नहीं आ रहा।
और वो भी बोरी पर लिया। अब ले लो हिंदुस्तान टाइम्स ना, हिंदुस्तान टाइम्स कलरफुल पेज है, पेज खोलो तो रंगीन मिजाज, उसमें देखोगे तो जानकारी लेने का मन करेगा। भाई ये फोटो आया है, इसके कंधे पे हाथ रख के तो मामला क्या है, समझ रहे हो? तो उसमें तुम अनजाने में अंग्रेजी सीख जाओगे, अनजाने में। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें हम कोई चीज़ देखते हैं तो पढ़ने का मन करता है। जैसे कोई किताब हो, उसमें बच्चों की फोटो कलरफुल क्यों होती है? जैसे बच्चे का जो किताब होता है ना, कलरफुल रहेगा, हाथी भालू, क्योंकि बच्चा को हाथी भालू लुभाता है, इसलिए देख के पढ़ेगा वो। तुमको कुछ और लुभाता है तो उसको देख के तुम पढ़ेगा, समझ रहे बात ना? तो इसलिए मैं हिंदुस्तान टाइम्स प्रेफर करता हूं उन बच्चों के लिए जिनको अंग्रेजी सीखना है। तो वो शौक की बात है भाई, मैं व्यक्ति हूँ थोड़ा सा इंजॉय वाला, मैं चाहता हूँ अंग्रेजी सीखने का तरीका कैसे, मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ अंग्रेजी। भाई अंग्रेजी सीखने के बोरिंग चीज़ नहीं चाहिए। अब बोरिंग चीज़ें पलट रहे हैं, उसमें न्यूज़ थोड़े लेना हमको है, अंग्रेजी सीखना है। अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के लिए कोई भी चीज़ चाहिए। ये हिंदू ही क्यों जरूरी है भाई? हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो भाई आपको हिंदू पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं ये नहीं कहता, फिर तो मजबूरी है, यूपीएससी मजबूरी है, वहाँ तो करना पड़ेगा, समझ में आए चाहे ना आए, किताब लेके बैठे रहो। आप मत बताइए किसी को, आप सबको बताइए कि अंग्रेजी सीखना है तो डीएसएल जाइए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए। हिंदू पेपर जो है, ध्यान देना, हिंदू में ईजे मार्क का प्रयोग नहीं करता कहीं, डायरेक्ट लगाता है V3। अब बताओ V3 कभी भी आता है बिना एग्री भर के? अब तो पहला पेज पलटो तुमको हजारों मिल जाएगा। दूसरा चीज़, हिंदू में 8 का प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं, अभी जस्ट पढ़ा, 8 का प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंस में, लास्ट में नेगेटिव में, इसमें का सिंपल पास्ट में 8 लगा देता है। तो ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया कि समझ में तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये स्पीकिंग भाव पे लिखा गया है, बस समझ रहे हो? ये राइटिंग सेंस पे लिखा गया है, ये ग्रामर थोड़े है। पेपर इज नॉट ए ग्रामर, वो ग्रामर नहीं है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है? अगर ग्रामर चेक करना है तो आपको NCERT, योजना कुरुक्षेत्रा, टेल मी वाई, ये सब पढ़ो। मैं इन्हीं 4 किताब का नाम लेता हूँ। अब सी वालों के लिए मतलब नहीं है, हम नॉलेज के लिए करें और इंग्लिश के लिए करें, ठीक है? चलो लिखो आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना। समय बाबू जो कहा हमने कहा कि जो भी इडियम्स और फ्रेज है उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सॉरी, ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस, जहां से कल लास्ट किया था वहीं से शुरुआत कर लो, निकालो वॉइस। वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, वॉइस लिखिए हेडिंग, और जहां से कल लास्ट, आज आपका वॉइस समाप्त कर दूंगा, चाहे इसके लिए जितना टाइम लगे, ठीक है? निकालो क्वेश्चन, लिखो हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। पहले एग्जाम्पल लिखो, बना दिया तो वॉइस खत्म कर दूंगा। हिज बिहेवियर, BEHAVIOUR, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, SHOCKED, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। इसका वॉइस बना दो, अगर तुमसे बन गया तो वॉइस खत्म कर दूंगा, नहीं बना तो भी पढ़ना पड़ेगा। बन गया बाबू? तो कितने बच्चों का ऐसा जैसा मैं बोल रहा हूं, आई वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर, आई वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर, गलत है, काट दो। आई वॉज शॉक्ड बाई हिज बिहेवियर नहीं होगा, इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे सर? तो बाई की जगह पे एट लगा दो, सही हो जाएगा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, 88।
आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते। अगर बाई का प्रयोग कर दिया जाए तो गलत होगा। तो बोलो, ये शब्द याद करना पड़ेगा ना भाई, किन शब्दों के साथ बाई नहीं लगता। क्या लगता है भाई? तो कुछ और भी प्रीपोजिशन लगता है। कोई थोड़े है कि एक बाई ही ठेका ले रखा है वॉइस का, कुछ और भी वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स हमको याद करना पड़ेगा। तो इसका 3-4 लिस्ट होगा। पहले हेडिंग बनाइए कि सम ऑफ द वर्ब्स which don't take by, some of the verbs which don't take by, some of the verbs which don't take by, कुछ ऐसे verbs हैं जो बाई नहीं लेते हैं। some of the verbs which don't take by, कुछ ऐसे verbs हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लिखिए जरा कौन कौन से वर्ड। लिस्ट नंबर 1, जो भी लिखेंगे आप वर्टिकल लिखेंगे, नीचे से ऐसे ऊपर से नीचे। पहला वर्ड लिखो नो, KNOW, KNO, नो का मतलब जानना। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे नीचे, ठीक है ना। पहला वर्ड क्या लिखा बच्चे? नो। दूसरा वर्ड लिखिए इनवाइटेड, इनवाइटेड। अब इनवाइटेड के साथ ऐसे करना, इनवाइटेड के साथ टू भी आता है, बाई भी आता है। इनवाइटेड टू तब आता है जब पार्टी के लिए हो, इनवाइटेड बाय जब आता है जब पर्सन हो, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखो लिसन, LISTN। लिसन के बाद लिखो प्रेफर्ड, प्रेफर्ड के बाद लिखो एडिक्टेड। क्या लिखा? एडिक्टेड। इन सारे शब्दों के साथ क्या लगाते हैं? टू। बाई लगाना गलत होगा। ए लिख दिया, ये कहानी है, ठीक है ना। सबके साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। नो जानना, इनवाइटेड निमंत्रण, लिसन सुनना, प्रेफर प्रेफर करना, एडिक्टेड लत होना। लिख लिया इसको। अगला पॉइंट लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 2, प्लीज्ड, PLEAACD, PLEASED, प्लीज्ड। प्लीज्ड के बाद लिखो क्वेरल्ड, QUARRELLED, क्वेरल्ड, QUARRELLED, क्वेरल्ड। क्वेरल्ड के नीचे लिखो सेटिस्फाइड, SATISFIED, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के नीचे लिखो डिसप्लीज्ड, प्लीज्ड लिखा ना, प्लीज्ड, नीचे उसमें डिस लगा दो, डिसप्लीज्ड। ऊपर लिखा था सेटिस्फाइड, नीचे कर दो डिससेटिस्फाइड, डिस लगा दो, डिससेटिस्फाइड। के लास्ट वर्ड लिखो डिसगस्टेड, DISGUSTED, डिसगस्टेड, DISGUSTED, डिसगस्टेड, डिसगस्टेड। सबके साथ विथ लगाइए, इन सबके साथ WITH लगाइए, विद। बाई लगाना गलत होगा। इन सारे शब्दों के साथ क्या लगाएंगे? विथ, जो लिखवाया हमने। प्लीज्ड, डिसगस्टेड, इन सबके साथ विथ लगाइए, बाय लगाना गलत होगा। आगे लिखिए अमेज्ड, लिस्ट नंबर 3, AMAJDD, अमेज्ड। अमेज्ड के बाद लिखिए अनॉयड,
Annoyed. 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 पहला वर्ड क्या लिखा? AMAZED. अमेज्ड. अमेज्ड के बाद लिखा अनॉयड. ANNOYED. अनॉयड मतलब चिढ़ना, चिढ़ना, चिढ़ाना. अनॉयड हो गया गुस्सा हो जाना. के बाद लिखो नॉक्ड. KNOCKED. नॉक्ड. KNOCKED. नॉक्ड. नॉक्ड मतलब. के बाद लिखो वंडर. WONDERED. वंडर्ड. WONDERED. वंडर्ड. के बाद लिखो शॉक्ड. SHOCKED. शॉक्ड. SHOCKED. शॉक्ड. शॉक्ड के बाद लिखें सरप्राइज्ड. SURPRIACD. सरप्राइज्ड. इन सब के साथ क्या लगाओगे? एट. इन सब के साथ एट लगाइए. AT. एट. सरप्राइज्ड एट, वंडर एट, अमेज्ड एट, अनॉयड एट, शॉक्ड एट. बोलो बाबू कोई दिक्कत? अगला लिखो इंटरेस्टेड. INTERESTED. इंटरेस्टेड. INTERESTED. इंटरेस्टेड. इंटरेस्टेड में डिस लगा दो. डिसइंटरेस्टेड. इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड. इन दोनों के साथ इन लगा दो. IN. इन. इंटरेस्टेड इन, डिसइंटरेस्टेड इन. लिख लिया बाबू? हो गया काम खत्म. एग्जाम्पल लिखो. I know you. I know you. I know you. I know you. बोलो I know you. एक और लिख लो. He satisfied them. 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 बनाइए दोनों का पैसिव. बोलो बच्चे, मामला फिट है यहाँ तक? तो पहला क्या बना? आई नो यू. यू आर नोन टू. यू आर नोन बाय मी. यू आर नोन टू मी. समझ गया सबका? दूसरा बोलो क्या है? ही सेटिस्फाइड देम. तो दे वर सेटिस्फाइड विथ हिम. दे वर सेटिस्फाइड विथ हिम. यहाँ तक बच्चे को दिक्कत? तो धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं. जरा एक एग्जाम्पल बना दो तो मैं जानूं. लिखो. वी नो दैट द CM इज करप्ट. वी नो दैट द CM इज करप्ट. We know that the CM is corrupt. We know that the CM is corrupt. तो जो बच्चा DSL प्रोडक्ट नहीं होगा वो नहीं बना सकता इसको. DSL में पढ़ा होगा पहले आपने, बनेगा
नहीं पढ़ा होगा नहीं बनेगा। बोलो, बनाओ। पढ़ा होगा, सुना होगा, नोट्स पढ़ा होगा, है ना। अब यहां मुद्दा उठ रहा है कि वी नो दैट। अब यहां कॉन्सेप्ट क्या हो जानो, यहां कॉन्सेप्ट है वी का। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट वी हो और उसका वर्ब नो हो, यानी ऐसे कुछ एक वर्ड है, ऐसे कुछ एक वर्ब हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नो हो, एक्सपेक्ट हो, फील हो, सी, ऐसे वर्ड हो, वी हो, दे हो, संबन हो, संबडी हो, तो उसका पैसिव पहला शर्त है कि इट से बनेगा। अगर वो सब्जेक्ट से बनेगा तो बन सकता है, दो तरीके बनने के इसके। तो पहले जितनी बातें करी वो सारी बातें एक एक कर लिखते चलो। पहले लिखो पहला पॉइंट, इसका रूल लिखो, फिर समझाता हूं बोर्ड पे। देखिए, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दे, THE दे, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दे कॉमा वी, दे कॉमा वी, WEV कॉमा पीपल, PEOPLE पीपल, कॉमा एवरीवन एवरीबडी, एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, नो वन नोबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल हो, वी हो, दे हो, एवरीवन एवरीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, अर्थात कोई अनिश्चित हो, अर्थात कोई अनिश्चित हो, अर्थात कोई अनिश्चित हो, अर्थात कोई अनिश्चित हो, और उसका वर्ब नीचे से लिखो, पैरा चेंज नीचे से लिखो, और उसका वर्ब, और उसका वर्ब, वर्ब क्या है भाई, और उसका वर्ब से, उसका वर्ब से, उसका वर्ब क्या हो, से कॉमा नो, KNOW, से कॉमा नो कॉमा थिंक, थिंक कॉमा बिलीव, बिलीव कॉमा एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, इट इसी प्रकार का हो, इट इसी प्रकार का हो, इट इसी प्रकार का हो, तो उसका पैसिव, इट इसी प्रकार का हो तो उसका पैसिव, इट इसी प्रकार का हो तो उसका पैसिव, बोर्ड पे देखो, तो उसका पैसिव। तरीका नंबर 2, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी आता है, यही 2 तरीका बनने का उसका है। ठीक है बच्चे, यानी ऑब्जेक्ट जो आएगा सो आ जाएगा, है ना, यही 2 तरीका से बनेगा। उतार लिया इसको,
इसको उतार लो, फिर एग्जाम्पल समझाता हूं। काफी प्रोग्रेसिव बैच। मिटाओ बच्चे, इसको उतार लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस करके, है ना, जो आपको दिया गया था उसको बोर्ड पे दिखा दूं ताकि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते वो समझ पाए। क्वेश्चन था, वी नो दैट, अब देखो CMO DMO PM कुछ भी रहे यहां पे, द CM इज करप्ट, राइट। तो इसको बना सकते हो दो तरीके से। एक बना सकते हो, इट इज नोन, है ना, इट इज नोन दैट द CM इज करप्ट, या कह सकते हैं द CM इज नॉन करप्ट, द CM इज नोन टू बी करप्ट। यही दो तरीका इसके बनाने का है। यह भी सही है, यह भी सही है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पे एक्सपेक्ट रहेगा तो इट इज एक्सपेक्टेड किया जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। तो वी नो दैट CM इज करप्ट, तो एक तरीका ये है, ये वो एक्टिव वॉइस, P भी पैसिव वॉइस। ये भी सही, ये भी सही है ना। तो ये लॉलीपॉप है, एक तरह के समझ लो, आराम से बनता रहता, कोई बड़ा मुद्दा इसमें नहीं। एक एग्जाम्पल और इसका बना लो, लिखो, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, people say that the earth is round, people say that the earth is round, people say that the earth is round, people say that the earth is round। बोलो बाबू क्या बनेगा? The earth is said to be round, the earth is said to be round, या फिर it is said that the earth is round, it is said that the earth is round, it is said that the earth is round, it is said that the earth is round। बोलो बाबू, कहीं कोई कष्ट है? एक एग्जाम्पल बना दो तो मैं जानूं। देखो लॉलीपॉप है, लिखो, someone deceives us, somebody deceives them, somebody deceives, deceive का स्पेलिंग यूट्यूब नहीं देखता, देख लो आ जा करके, लिखो यूट्यूब पे देखना है, डिसीव का स्पेलिंग वहां पढ़ाया हूं, DECEIV। क्या हुआ? somebody deceives them, somebody deceives them, somebody deceives them बना दो। बन रहा है जी? बोलो कितने जन आया? दे आर डिसीव्ड बाय समबडी। इसका मतलब है, ध्यान देना, कि समबडी, नोबडी, एनीबडी को डेफिनिट वर्ड नहीं। तो जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, जितने, वो सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन को हम बाई लगा के रिपीट करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि जब तक वो डेफिनेट नहीं होगा डूअर नहीं होगा। इसलिए कुछ किताब में कहता है पुलिस अरेस्ट करता है तो बाय पुलिस नहीं, बाय पुलिस करना है क्योंकि वो डूअर है।
तो जितने भी डूअर होते हैं वो रिपीट होते हैं, और जो डूअर नहीं होते वो रिपीट नहीं होते। कॉन्सेप्ट ये है। अब किताब उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट दे देता है कि भाई बाई पुलिस नहीं करते, क्यों भाई? तो पुलिस अरेस्ट करता है। अरे पुलिस अरेस्ट करते भी तो बाई लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोई और डूअर है वो। लेकिन यहाँ पे संबंध, somebody, नोबडी, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सब क्या होते हैं? कोई निश्चित नहीं है। अब somebody मतलब कौन धोखा देता है पता है? somebody तो 1000 लोग को बोल सकते हैं भाई, समझ पा रहे हो? इसलिए इसको बाई नहीं लगाते, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बोलेंगे दे आर डिसिप्ड, कॉमन सी बात, ठीक है। अभी बनेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं गौर से। समटाइम्स क्या होता है कि यदि मान लो किसी सेंटेंस में संबंध हो, somebody हो, no one हो, nobody हो, everyone हो, everybody हो, none हो, one हो, all हो, समझ रहे हो, any हो, इस तरह के और भी वर्ड्स हो, तो इसके बाद मुझे बताओ कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना बाबू। अरे संबंध इज हो चाहे संबंध डज हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इसके बाद वर्ब का कोई ना कोई फॉर्म होगा ना। V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, V4 हो सकता है, V5 भी हो सकता है। बोलो, तो इसके बाद लगा दिया ऑब्जेक्ट। बोलो एक्टिव वॉइस होने का हकदार है कि नहीं है? इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। संबंध इज, संबंध डज, जो मन करे बोलो। ठीक है, तो इन सारे शब्दों के साथ एक्सिलरी वर्ब, ए भी का मतलब एक्सिलरी वर्ब, इसको नया तो मैं कर दूं क्या हेल्पिंग वर्ब? समझ आ गया ना? एक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, कुछ भी आ सकता है। उसके साथ वर्ब का कोई भी फॉर्म, ऑब्जेक्ट बन गया एक्टिव वॉइस। पैसिव बनाते हैं, क्या करते हो? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। अब एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब यहां भी आएगा। एनी फॉर्म शुड बी चेंज इनटू, यहीं पे लगा दो फुल स्टॉप, इसी को बोलते हैं पीवी, पैसिव वॉइस। क्वेश्चन था संबंध, somebody deceives them, they are deceived, ये हो गया पैसिव वॉइस भीतरी तक। अब वो सर बाई क्यों लगाया? तो बेटा बाई निश्चित था नहीं, किसको लगाऊं? समझा गया? समटाइम्स, कभी कभी बाई लगा के अगर संबंध ऑप्शन में दिया रहे तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। अब कहो सर क्यों राइट होता है? अब जहाँ पे दिमाग दूंगा तुमको, हमने कहा दे आर डिसिप्ड। अब दे आर डिसिप्ड, अब कोई व्यक्ति इसका एक्टिव जानना चाहता है, एक्टिव क्या होगा? तो तुम्हें पता है, क्योंकि जब तक बाई लगा नहीं क्या पता कौन एक्टिव है। सुना बाबू? तो एक्टिव नहीं पता, लेकिन दे आर डिसिप्ड, उसे धोखा दिया गया है, तो कोई ना कोई तो दिया होगा। बोलो, कोई ना कोई दिया होगा ना भाई, कोई व्यक्ति ने दिया होगा, तो कोई ना कोई के लिए क्या लगाते हैं? भाई संबंध। अगर इसे एक्टिव पूछा जाए तो इसका क्या हुआ एक्टिव? संबंध डिसिप्स देम, संबंध डिसिप्स देम। उस केस में अगर बाई संबंध ऑप्शन में हो तो राइट कर सकते हो, अगर चारों ऑप्शन में है तो, ठीक है। और नहीं तो एक्टिव पूछे तो यहाँ पे अपने मन से संबंध लगाना पड़ेगा। सिर्फ संबंध आएगा और कोई नहीं आएगा, सिर्फ संबंध। क्यों भाई? क्योंकि एवरीवन के पता ही नहीं, नो वन पता ही नहीं, तो क्या आएगा? सिर्फ। अगर एक्टिव पूछे तो क्या लगाना है? सिर्फ संबंध। एक्टिव में सिर्फ संबंध आता है। बोलो बाबू टोपी, हो गया ना? तो इस सारे में सिर्फ संबंध आ सकता है अगर हम एक्टिव पूछे तो। अगर एक्टिव पूछे तो क्या हो जाए? संबंध। हाँ, तब आ जा रहा है।
हाँ नहीं नहीं नहीं, ये अगर मान लो चारों ऑप्शन में संबंध दिया हुआ है तो हम धरना मार के बैठ जाएंगे, नहीं लगाएंगे। उस केस में भाई संबंध हो सकता है। बस में दो, अगर मान लो यही क्वेश्चन है, एक्टिव पूछे तो कोई ना कोई धोखा दिया होगा ना, तो उस केस में हम संबंध कर सकते हैं। कोई ना कोई मतलब पैसिव में, अगर पैसिव में बाई संबंध रहे तो राइट हो जाएगा। उस सब में सिर्फ सब बाई संबंध सिर्फ आएगा। संबंध का मतलब कोई ना कोई आदमी, जैसे यहीं पे कह रहे दे आर डिसीव्ड बाई संबंध, तो चलेगा। तो दे आर डिसीव्ड सही होगा। हाँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि बाई संबंध दे देता है। अभी नया ट्रेंड ला रहा है शशि, बाई संबंध दे रहा है, तो मानना पड़ेगा ना भाई। अगर ज्ञान पहले नहीं दूंगा तुम धरना बैठ जाओगे वहाँ, इसलिए ज्ञान दोनों चाहिए। अगर मान लेते हैं कि बाई नहीं लगा है तो दे आर डिसीव्ड सही है, लेकिन मान लो बाई संबंध कर दिया गया हो तो आप इसको लगा देना, धरने मत बैठना। अगर एक्टिव पूछे इसका तो इन सब में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, संबंध आएगा और कोई नहीं आएगा। समझ में आया कि आगे बढ़े हैं? तो एग्जाम्पल लिखो, नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। नोबडी कैन प्रेडिक्ट, PREDICT, PREDICT, प्रेडिक्ट फ्यूचर, FUTURE। Nobody can predict future. Nobody can predict future. Nobody can predict future. दूसरा लिखो, one should not hate the poor. 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 दूसरा लिखो, someone catches a fish. Someone catches a fish. Someone catches a fish. Someone catches a fish. बना दो इसको। बन गया बाबू? पहला क्या है बच्चे? नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। आपने बना होगा फ्यूचर कांट बी प्रेडिक्टेड, क्योंकि नोबडी है तो नेगेटिव हो गया, तो फ्यूचर कांट बी प्रेडिक्टेड, क्योंकि नोबडी है तो कांट आ ही जाएगा, क्योंकि नोबडी हमको रिपीट करना नहीं है। तो फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो फ्यूचर कांट बी प्रेडिक्टेड। फ्यूचर कांट बी प्रेडिक्टेड। नेक्स्ट बोलो, वन शुड नॉट हेट द पुअर। द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। नेक्स्ट बोलो, अ फिश इज caught. A fish is caught. A fish is caught. यहां तक बच्चे को दिक्कत हुआ? बोलो नहीं ना? चलिए, अब यहां तक समझ में आ रहा है तो अगला रूल के लिए एग्जाम्पल लिखिए, बहुत ही लॉलीपॉप एग्जाम्पल। शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। She wants to write a letter. इसका बनाओ वॉइस। She wants to write a letter. She wants to write a letter. She wants to write a letter.
शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर। बोलो कौन बनाएगा? प्रयास करो। शी वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, कौन बनाएगा जी? बोलो। यही बोला था, गलत है। देखो बोर्ड पे हमने कहा सब्जेक्ट वांट हो या वांट्स हो, टू वन ऑब्जेक्ट ए ने बाबू। शी वांट्स टू राइट अ लेटर। अब देखो इसका बनेगा कैसे, तो सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं होगा, वांट लगा दो, वांट्स लगा दो। उसके बाद जो यहां लिखा है ना ऑब्जेक्ट, उसको यहां पे ले आओ और क्या बन जाएगा, लिख दो सब्जेक्ट। ये 2+1 है ना, इसको कर दो 2b+3। शी वॉन्ट्स टू राइट लेटर, शी वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटेन, शी वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटेन। ये हो गया पैसिव वॉइस। शी वॉन्ट्स टू राइट लेटर, शी वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटेन, शी वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटेन, शी वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटन, शी वॉन्ट्स अ लेटर टू बी रिटेन। बोलो बच्चे कहाँ कष्ट लाइफ में? बन जाएगा साहब। एक और लिख लो, I want to eat a mango, 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 I want to eat a mango। तो बोलो I want to eat a mango क्या बनेगा? I want a mango to be eaten, I want a mango to be eaten। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? अगला कॉन्सेप्ट, अगला बना दो तो मैं जानूं। देखो, इट इज टाइम टू टीच यू, इट इज टाइम टू, उतार लिया बच्चे गया से, समझ में आ रहा ना बढ़िया साहब? एवरीथिंग इज फाइन। चलो उठक बैठक ना करो ना, शांति से बैठ पड़ो। चलो लिखो यहाँ पर, लिखा है इसको। एक एग्जाम्पल अपना अगले रूल के लिए लिखो, इट इज टाइम टू टीच यू, इट इज टाइम टू टीच यू, टीच मतलब पढ़ाना, इट इज टाइम टू टीच यू, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू टीच यू, एक्टिव वॉइस, इट इज टाइम टू टीच यू। बना है क्या बनाया? गलत है। अब देखो, इट इज टाइम, अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे आएगा, लेकिन आने से पहले लगेगा फॉर, और तब लगेगा यहां पे, तब लगेगा 2+1 को 2b+v3। ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इट इज टाइम टू टीच यू, इट इज टाइम फॉर यू टू बी टॉट, इट इज टाइम फॉर यू टू बी टॉट। देख रहे हो वॉइस का खेल? ये सब पेपर में खूब आता है, हिंदू में खूब लिखता है इसको। ये हिंदू का ही लाइन लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट इसी को लिखता है। अब बच्चे का दिमाग उड़ता है, यार कौन सा कैसे लिखा है। इट इज टाइम फॉर यू टू बी टॉट। उतार लिया बच्चे? एग्जाम्पल बना लिया, इट इज टाइम टू टीच यू, इट इज टाइम फॉर यू टू बी टॉट। एक एग्जाम्पल चाहो तो और लिख लो, बन ही जाएगा है ना। अगला कॉन्सेप्ट समझो पहले। अब
अगला कॉन्सेप्ट का हेडिंग मान लो चलते चलते, मतलब वॉइस खत्म हो गया, अब चलते चलते पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलते चलते क्या है समझिए, पहले क्या है कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्टिव से ज़्यादा पैसिव यूज होते हैं। क्या सर? जैसे किल। अब किल वर्ड का एक्टिव सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि किल का मतलब मरना होता है, नहीं मारना होता है, और मारेगा तो कोई ना कोई दूसरा ही मारेगा। समझ रहे हो? ड्रॉन का मतलब डूबना होता है, ड्रॉन मतलब खुद से डुबाएगा कोई और ही डुबाएगा। डिफीट मतलब हारना, खुद से कैसे हारे, कोई हराएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड है अंग्रेजी में जो देखने में लगते हैं कि एक्टिव हैं पर होते पैसिव हैं। जैसे बोलता है मैं हार गया, तुम हार गया कि तुमको हरा दिया, हराया ना जी। तो आई एम डिफीट नहीं, आई एम डिफीटेड। मैं थक गया, तुम थका कैसे, थका कोई और दिया। तो सम ऑफ दिस सेंटेंसेस लिख लो, हेडिंग बनाओ। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक्टिव से ज़्यादा पैसिव में होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, वर्ड हैं जिनका प्रयोग एक्टिव से ज़्यादा पैसिव में होता है। हालांकि ये देखने में लगते तो एक्टिव हैं पर होते पैसिव हैं। हालांकि ये देखने में लगते तो एक्टिव हैं पर होते पैसिव। हालांकि ये देखने में लगते तो एक्टिव हैं पर होते पैसिव हैं। हालांकि ये देखने में लगते तो एक्टिव हैं पर होते पैसिव। हालांकि ये देखने में लगते तो एक्टिव हैं पर होते पैसिव। हालांकि ये देखने में लगते तो एक्टिव हैं पर होते पैसिव। लिख लो कौन सा शब्द है। पहला वर्ड लिखो किल्ड, KILLED, किल्ड। किल्ड के बाद लिख लो टायर्ड, TIRED, टायर्ड मतलब थका होना। के बाद लिखो डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड, DELIGHTED, डिलाइटेड का मतलब खुश होना। के बाद लिखो ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन मतलब डूबना। डिफिट, DEFEAT, डिफिट। फ्राइटन, FRIGHTEN, disappointed, DISAPPOINTED, disappointed। surprised, 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 etc। से एग्जाम्पल लिखो। he is killed in the battle, he was killed in the battle, he was killed in the battle, वह युद्ध में मारा गया। he was killed in the battle, he was killed in the battle, BATTLE, battle मतलब युद्ध। he was killed in the battle। एक और लिख लो, he was drowned in the river, he was drowned in the river, नदी में डूब गया। he was drowned in the river, he was drowned in the river, वह नदी में डूब गया। इसके साथ वॉइस तुम्हारा कल्याण हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वॉइस से हजारों क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब क्लास में ही वॉइस का होगा प्रैक्टिस। उसके लिए करना क्या है, तो सिखाऊंगा टेक्निक प्लस ट्रिक्स। 5 मिनट में बनाए 25 क्वेश्चन। इसके लिए क्या करना है पता है? वॉइस का किताब लेकर के आना है। क्या लेके आना है? और वॉइस का किताब में आपको नमूना दिखा दूं कैसा दिखता है। वॉइस किताब किसके पास है? दिखाओ, किताब दिखाओ वॉइस का। लाओ, देखो बाबू, इस कलर का वॉइस किताब होगा। मोबाइल वाले बैच गया, इलाहाबाद, पटना जो है बेटा, ये किताब वॉइस और नरेशन लिखा हुआ है। नीचे लिखा है इसमें देखो 1000 क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। यह वाला किताब कल लेकर के आना। गया वाले, बिहार शरीफ, पटना, इलाहाबाद और मोबाइल बैच, ये किताब लेके बैठना, ठीक है।
और तुम लोग भी सब लेकर आना, ठीक है? बताऊंगा किसका है तो वापस। बोलो बाबू जल्दी से, खुश रहो। नमस्ते। हाँ, जस्ट डू इट।